Bholi by K.A. Abbas. Chapter 9 Footprints Without Feet of Grade 10. भोली के अब्बास के द्वारा लिखा गया है. देखते हैं इसकी समरी, देखते हैं कि इसमें क्या है. भोली के अब्बास कहानी है एक लड़की की जिसका असली नाम सुलेखा था. सुलेखा, also known as भोली, was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल. सुलेखा, जिसको भोली भी कहते थे, वो चौथी संतान थी नंबरदार रामलाल की. नंबरदार होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स. When she was just 10 months old, भोली fell from her cot. This accident seemed to have affected her brain. जब भोली 10 महीने की थी तो वो बेड से गिर जाती है, अपनी चारपाई से गिर जाती है, जिसके कारण उसका जो ब्रेन है, जो उसका दिमाग है, उस पर असर पड़ता है, चोट लगती है. Then when she was 2 years old, she contracted smallpox. As a result, she was scarred for life. जब वो 2 साल की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स, चेचक की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उसकी जो पूरी जीवन है उस पे दाग लग जाता है, यानी उसके पूरे शरीर पर चेचक के दाने हो जाते हैं. भोली began speaking very late and when she did speak, she stammered. भोली बोलना भी बहुत लेट शुरू करती है, 5 साल की उम्र में, और जब बोलती हैं तो वो हकलाती है. All the other children call her ugly and made fun of her stammer. और बच्चे उसे बदसूरत कहते थे और उसके हकलाने का मजाक बनाते थे. भोली's wealthy father had 7 children, 3 sons and 4 daughters. भोली के पिताजी संपन्न थे, उनके 3 बेटे और 4 लड़कियां थी. भोली was the youngest daughter. All the children were healthy except for भोली. भोली सबसे छोटी बेटी थी नंबरदार रामलाल की, और जो जितने बच्चे थे वो सब हेल्दी थे सिवाय भोली के. Ramlal was worried about Bholi. Bholi, unlike his other children, was neither pretty nor intelligent. ना तो भोली सुंदर थी, ना उसका दिमाग ज्यादा चलता था, इसीलिए जो नंबरदार रामलाल थे वो उसके लिए चिंतित रहते थे. He was worried that no one would marry her. वो चिंतित थे कि कोई भी भोली से शादी नहीं करेगा. Bholi was 7 years old when an ऑल गर्ल्स स्कूल वॉज इनॉग्रेटेड इन देयर विलेज. भोली 7 साल की थी जब लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया विलेज में, गांव में. द तहसीलदार हु इनॉग्रेटेड द स्कूल इंस्ट्रक्टेड रामलाल टू एनरोल हिज डॉटर इन द स्कूल. जो तहसीलदार साहब स्कूल का उद्घाटन करने आए थे वो रामलाल को बोलते हैं कि उन्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए. रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ रिएक्टेड विद हॉरर. जब रामलाल अपनी वाइफ से कंसल्ट करते हैं, सलाह लेते हैं इस बारे में, तो वो बहुत डर जाती है. आफ्टर ऑल शी थॉट हु वुड मैरी अ गर्ल इफ शी वेंट टू स्कूल. वो सोचती कि कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा जो स्कूल जाती है. बट देन शी कंसिडर्ड द सिचुएशन. भोली वॉज एन अनअट्रैक्टिव चाइल्ड. फिर वो सारी सिचुएशन समझती हैं कि भाई तहसीलदार साहब को भी ना नहीं कर सकते, तो वो सोचती है चलो भोली को भेज देते हैं, और वैसे भी भोली से कौन शादी करेगा. देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ हर मैरिंग ऑफ एनीवन, राइट. सो रामलाल टोल्ड भोली दैट शी वॉज गोइंग टू स्कूल. अब रामलाल भोली को बताते हैं कि वो अब स्कूल जाएगी. He told his wife to clothe her in a decent dress. इससे पहले भोली को गंदा रखा जाता था, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनाए जाते थे, पर अभी रामलाल अपनी वाइफ को कहते हैं कि उसे अच्छे से तैयार करो. भोली was frightened. She remembered how their old cow had been sold because she was no longer of any use to the family. अब भोली डर जाती है स्कूल के नाम पे. उसे खाली लक्ष्मी याद होती है जो उनकी गाय होती है, जिसे रामलाल ने बेच दिया था. She thought that just like the cow, she was being sent away as well. वो सोचती है कि जैसे गाय को दूर भेज दिया गया था, वैसे ही उसे भी दूर भेजा जा रहा है, क्योंकि उसे स्कूल का आइडिया नहीं था. Now all भोली ever wore were old hand-me-down clothes of her sister. पर अभी तक भोली को कैसे कपड़े मिले थे? जो उसकी सिस्टर्स के पुराने कपड़े थे. No one bothered to wash or mend her clothes. कोई भी इस बात से चिंतित नहीं था कि भोली गंदे कपड़े पहन रही है. बट ऑन दिस ओकेजन शी वॉज गिवन अ क्लीन ड्रेस. नाउ ये ओकेजन कौन सा? स्कूल जाने का ओकेजन. उसे नए कपड़े दिए जाते हैं. हर हेयर वॉज ऑयल्ड एंड शी वॉज गिवन इन बाथ. उसके सर पे तेल लगाया जाता है, उसे नहलाया जाता है. ओनली देन डिड भोली थिंक दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ बेटर प्लेस देन होम. जब ये सब किया गया तो भोली को ये यकीन हुआ कि वो घर से बेटर प्लेस पे जा रही है, घर से अच्छी जगह पे जा रही है. एट स्कूल भोली वॉज टेरिफाइड. शी सैट डाउन इन द क्लासरूम कॉर्नर फीलिंग अलोन. स्कूल में भोली बहुत डरी हुई होती है, क्लासरूम के कॉर्नर में बैठ जाती है, अकेला फील करती है. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर वाज सेइंग इन क्लास. क्लास में वो टीचर को देखती है कि वो क्या कह रही है, पर उसके समझ में कुछ नहीं आता.
Instead she looked at the pictures on the wall. इसके बजाय वो पिक्चर्स को देख के अट्रैक्ट होती है. She was fascinated by their colors. उन पिक्चर्स को देख के अट्रैक्टिव लगती है, उन्हीं को देखती है वो. Suddenly भोली realized that the teacher was standing next to her. जब वो पिक्चर्स की तरफ देखती है तो वो एकदम से रियलाइज करती है, एकदम से फील करती है कि जो टीचर है वो उसके बगल में खड़ी है. Smiling the teacher asked her for her name. और हंसते हुए टीचर भोली से उसका नाम पूछती है. भोली tried but she stammered and then fell into tearful silence. भोली ट्राई करती है बोलने का, पर वो केवल हकलाकर रह जाती है और फिर वो रोने लग जाती है. The other girls she knew were laughing at her. वो ये सोच के रोती है कि वो जानती है कि वो हकला रही है और सभी लड़कियां उसका मजाक बना रही होंगी. After class the teacher came to Bholi's corner and asked her to say her name again. फिर टीचर उसे मोटिवेट करती है कि आप अपना नाम दोबारा बोलो. With gentle encouragement, Bholi was finally able to say her name. भोली. थोड़ा सा जेंटल एनकरेजमेंट करने पे, टीचर के एनकरेज करने पे भोली अपना नाम पूरा बोल पाती है. The teacher then told her to overcome her fears. She also gave Bholi a picture book. टीचर उसको ये बोलती कि वह हकलाएगी नहीं अगर वो अपने डर से बाहर आ जाएगी, और उसके साथ उसे एक पिक्चर बुक देती है. She promised Bholi that she would soon be more learned than everyone in the village. टीचर उसे प्रॉमिस करती है कि वो बहुत जल्दी, अगर वो रोज स्कूल आएगी तो बहुत जल्दी पढ़ जाएगी, स्कूल में पढ़ने लग जाएगी. भोली फेल्ट होपफुल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ. टीचर की ये बातें सुनकर भोली को बहुत ज्यादा होप हो जाती है, उम्मीद हो जाती है, और कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं. रामलाल हैड अरेंज्ड अ मैच फॉर भोली. भोली के लिए एक लड़का देखा जाता है. When he consulted his wife stated that Bholi would be lucky to have such a well-to-do man as her husband. जब रामलाल अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं तो उसकी वाइफ कहते हैं कि भोली बड़ी लकी होगी अगर उसको इस तरीके का हस्बैंड मिलता है. बिशंबर नाथ came with a big party of friends and a wedding band. बिशंबर नाथ जो कि लंगड़ा था, विदुर था, वो आता है बहुत बड़ी पार्टी लेकर, शादी की बारात लेकर. रामलाल was overjoyed to see such wealth and splendor. ऐसी शानदार बारात देख के रामलाल फूले नहीं समाते हैं. भोली sisters were envious of her good fortune. भोली के सिस्टर्स को भी जलन होती है कि भोली को इतना अच्छा घर मिल गया. भोली was led to the auspicious fire to be garlanded. भोली को लाया जाता है विवाह मंडप पे ताकि शादी की जाए. A woman pulled her veil back from her face. तो एक औरत उसका मुंह से घूंघट थोड़ा हटा देती है. बिशंबर was surprised to see marks on her face. एकदम से बिशंबर जब देखता है तो उसको हैरानी होती कि इसके मुंह पे इतने सारे दाग हैं. Turning to her father, he demanded a dowry of 5,000 rupees. अब इससे जब बिशंबर ये शक्ल देख लेता है, ऐसी सूरत देख लेता है, तो वो उसके फादर को बोलता है कि वो 5,000 रुपए लिए बिना शादी नहीं करेगा, दहेज मांगता है. रामलाल tried to reason with him, but बिशंबर was adamant. रामलाल उसको समझाने की कोशिश करता है पर बिशंबर मानता नहीं है. With his honor on the line, रामलाल tearfully accepted. रामलाल सोचते हैं कि अगर लड़की की शादी टूट गई तो उनकी बहुत बदनामी होगी, तो वो 5,000 रुपए देने के लिए राजी हो जाते हैं. Triumphant, बिशंबर ordered the garland to be brought to him. ऐसा लगता है बिशंबर को कि मैं जीत गया. वो बोलता है लाओ माला मेरे पास लेके आओ. However, as he proceeded to garland Bholi, she flung the garland into the fire. पर जब वो भोली को गार्लैंड पहनाने जाता है, माला पहनाने जाता है, भोली उस माला को फेंक देती है और वो अग्नि में चले जाती है. In a clear voice, she told her father that she will not marry बिशंबर. बिल्कुल क्लियर वॉइस में, विदाउट स्टैमरिंग, वो बोल देती है अपने फादर को कि वो उससे शादी नहीं करेगी. हर फादर begged her to think of their family's honor. उसके पिताजी बोलते हैं कि आप फैमिली की इज्जत का तो ध्यान रखो. In return, she told him that it was for the sake of his honor that she was ready to marry बिशंबर. तो भोली बताती कि मैं परिवार की इज्जत के लिए ही शादी करने को तैयार थी. But now she refused to have a greedy man as her husband. पर अब वो मना कर रही है क्योंकि वो ऐसे लालची इंसान को अपना पति नहीं स्वीकार कर सकती हैं. Everyone was shocked to hear Bholi's voice. भोली की बिना रुके, बिना स्टैमर करी हुई वॉइस को सुन के सब लोग हैरान हो गए थे. They all thought that she was a stammering dumb fool. सब सोचते थे वो बेवकूफ है, हकलाने वाली एक बेवकूफ लड़की है. The wedding party left, the villagers left. बारात चली जाती है, गांव वाले चले जाते हैं. Her father, who had remained rooted to his spot in shame, now turned to Bholi. जो उसके पिताजी शर्म के मारे वहीं खड़े थे, वो भोली की तरफ मुड़ते हैं. He was certain that no one would marry on her now. अब उनको पूरा यकीन था कि इस इंसिडेंट के बाद कोई भी भोली से शादी नहीं करेगा. Bholi reassured him. She told him that she would look after him and her mother in their old age.
भोली उन्हें निश्चिंत करती है, उन्हें ये बोलती है कि वो उन दोनों की, उसके माता और पिता दोनों को बुढ़ापे में सेवा करेगी, उनका ध्यान रखेगी। शी वुड ऑल्सो टीच एट द सेम स्कूल वेयर शी लर्नड सो मच, और वो भी नौकरी करेगी, उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां उसने इतना कुछ सीखा है। She turned to her teacher, the only person who had not left for confirmation. जो उसकी टीचर थी वो अभी तक नहीं गई थी, वो वहीं थी और उसको देख रही थी। Her teacher smiled in satisfaction. भोली's education was now complete. और जो उसकी टीचर्स हैं उनको बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि अब भोली की एजुकेशन कंप्लीट हो गई। Thank you for watching the video. Don't forget to like, subscribe and share.